Abhishek, Fathers and Sons, both plural, by Ivan Turgenev. Question should be given. Question number: Fathers and Sons, 1862, is a novel by Ivan Turgenev. He is a Russian writer. Some of his works are A Nest of the Gentry, Rudin, On the Eve, and Smoke. The main characters in the novel, Fathers and Sons, are Nikolai, who is the father, Arkady, son, Bezarov, Arkady's father. Sorry, I made a big blunder. Bezarov, Arkady's friend, is a very important character. Pavel, Arkady's uncle, Anna, Katia, and Fenika. So these are female characters, three of them. Come on, page. Thank you, Abhishek. Now we come to page 2. Bezarov claims to be a nihilist. Now this is a very important word. This means that he does not believe in love, marriage, family relations, etc. जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो विश्वास ही नहीं करता है, शून्यवाद है, किसी में विश्वास नहीं करता, उसको कहते हैं शून्यवाद. बट ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल. देखिए कॉन्ट्रडिक्शन उसके कैरेक्टर में, लव में विश्वास नहीं करता फिर भी उसको प्यार हो जाता है, क्योंकि प्यार तो हर दिल में है ना. ही प्रपोजेस टू हर, उसको प्रस्ताव कर, उसको शादी का प्रस्ताव देता है, बट शी रिफ्यूजेज टू मैरी हिम, लेकिन वो जो है उसको ठुकरा देती है. शी ओनली वॉन्ट्स फ्रेंडशिप विथ, कहता है दोस्ती करो लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे. जाओ, बाजारov गेट्स अ शॉक, उसको सदमा लगता है. बाजारov kisses a girl who is a beloved of another man. निहिलिस्ट है, उसको प्यार मोहब्बत पर विश्वास नहीं करता, जिसको उसको किस कर लेता है. Pavel sees Bazarov and wants to do honor killing. कहता ये बदमाशी कर रहा है, उसको गोली से मार देंगे. और Bazarov has a narrow escape, ये बाल बाल बच जाता है. अब देखिए, ये Bazarov goes to his father, पिता के पास जाता है. The father is happy to have his son at home. पापा को तो खुशी होती है, but Bazarov has an accidental death. लेकिन उसको उस समय एक्सीडेंट, उसका डेथ हो जाता है. His life is empty. He is, give me page 3 बेटा. His life is empty. He is a क्या कहते हैं, victim of, he is a victim of his nihilism. और अपने दर्शन का ही, शून्यवाद का वो खुद शिकार हो जाता है, एकदम बेकार मर जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है. नील, अब देखिए क्या है. निहिलिज्म इज द बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज यूजलेस. निहिलिज्म में क्या विश्वास करता है, दुनिया में हर कुछ, दुनिया एकदम मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है. ऑल वैल्यूज आर बेसलेस, और जितना भी सच्चाई है, ईमानदारी है, दया है, सब बेकार है. दिस इज एक्सट्रीम पेसिमिज्म, एकदम अति निराशावादी है एकदम. अ ट्रू निहिलिस्ट बिलीव्स इन नथिंग. अब सच्चा निहिलिस्ट जो है वो किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करता है. ही ओनली हैज़ द डिज़ायर टू डिस्ट्रॉय. उसको सब कुछ विध्वंस करने की इच्छा होती है, सब कुछ बर्बाद करो. निहिलिज्म बिकेम पॉपुलर इन रशिया इन द 1830s 40s. 1840 देखिए, 1830s का माना हो गया 1830, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और फिर 40s में भी 41, 42 लेकर 49 तक. अब यहाँ पर नया पैरा बदलना है आपको. आर्केडी इज़ फ्री फ्रॉम हिज निहिलिस्ट फ्रेंड बेजरॉव. ये जो इसका मर जाता है, इससे उसको दोस्ती छूट जाती है, तब ये निहिलिज्म से मुक्त हो जाता है. आर्केडी लव्स हिज फादर एंड हिज फादर्स सोशल रिफॉर्म. उसको पिता से प्रेम है, उसके पिता जो समाज में सुधार लाते हैं उसके लिए भी उसको प्यार है. द फादर गिव्स फ्रीडम टू हिज सर्व बिफोर द लॉ इज पास. सर्व को हटाने का तो कानून बन गया, लेकिन उसके पहले ही उसके पिता दयालु थे, और सर्व को गुलाम सबको मुक्त कर दिए अपने खेत में जो खेती करते थे. द निहिलिस्ट फिलॉसफी इन द नॉवल फादर्स ऑफ सन फेल्स. ये दर्शन जो है इस उपन्यास में सफल नहीं होता है. दिस फिलॉसफी हैज़ अ शॉर्ट लाइफ इन रशिया. और रशिया में भी इस दर्शन का जीवन बहुत कम ही साल तक ये चलाई निहिलिज्म. आफ्टर दिस रशिया हैज़ द पॉपुलिस्ट फिलॉसफी. ये नया फिलॉसफी है, पढ़ना पलटो बेटा.
पॉपुलिस्ट फिलॉसफी होता है। इस फिलॉसफी में क्या होता है, द रशियंस विद दिस फिलॉसफी हैड फेथ इन एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स। और नए दर्शन में क्या है, लोगों को किसानों में विश्वास हुआ, किसान रहेगा तब ना प्रोफेसर रहेगा, खाना खाएगा तब ना वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो वकील, किसानों पर लोगों को बहुत विश्वास हो गया। हैज फेथ इन द एग्रीकल्चर फॉर्म। दे वांटेड पेजेंट कम्यून्स, वो लोग चाहते थे ग्रुप में मिलके खेती करें, लड़े झगड़े नहीं, सब में मिल के खेती, कम्यून, पेजेंट कम्यून्स, ग्रुप में खेती। दिस मीन्स कलेक्टिव कल्टिवेशन, कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं, कलेक्टिव कल्टिवेशन। दिस मेड अ न्यू रशिया, इससे नए रशिया का जन्म हुआ। अब क्या है, द सन आर्केडी, द फादर निकोलाई एंड द अंकल पेबल वर्क टुगेदर इन देयर एग्रीकल्चरल लैंड। वो तीनों मिल के, चाचा और ये पापा अपने मिल के वो खेती करते हैं, जॉइंट एग्रीकल्चर, कलेक्टिव फार्मिंग। दे हैव अ हैप्पी लाइफ, और उन लोगों का जीवन खुशहाल होता है। अब पेज 4 वे दो बेटा, इसको रहने दो, पेज 4 दो, हाँ थैंक यू। अब तो ये जोड़िए, क्या जोड़ना है, फादर एंड सन इज़ अ स्टोरी ऑफ जनरेशन गैप। और इसमें क्या है, जनरेशन गैप की कहानी है। देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन निकोलाई फादर एंड हिज सन आर्केडी, पिता पुत्र टक्कर होता है। सिमिलरली देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन बेजरॉव एंड हिज फादर, उसमें भी टकराव होता है। द स्टोरी इज यूनिवर्सलाइज थ्रू द यूज ऑफ टू फैमिलीज। एक परिवार की कहानी है, दो परिवार की कहानी है, ऐसा लगता है यूनिवर्सलाइज कर देता है। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द डबल प्लॉट इन शेक्सपियर्स किंग लियर। किंग लियर में भी डबल प्लॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके हम कंक्लूजन पर आ रहे हैं। टू कंक्लूड, आइवन टर्गेनेव्स Fathers and Sons is a great novel because it takes us from darkness to light। अंधेरे से हम लोग को प्रकाश की ओर ले जाता है, इसलिए महान उपन्यास है। थैंक यू वेरी मच।